अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके दूसरे चैप्टर का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है वेरिएबल एंड इट्स रूल्स। स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि वेरिएबल प्रोग्रामिंग में होता क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं और उसको बनाने के रूल्स क्या हैं जो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली वेरिएबल्स को कोड के अंदर क्रिएट करना, उनको वैल्यू असाइन करना और उनको यूज़ करना देख लेते हैं। उसके बाद जो है उसकी डेफिनेशन और उसके रूल्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैं कोड के अंदर एक लाइन लिख रहा हूँ जिसमें एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने एज रखा है और इसे वैल्यू असाइन कर दिया 32। इसी तरह एक एड्रेस के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसे वैल्यू जो है वो मैंने असाइन कर दी है यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर उकाड़ा। और इसी तरह मैंने एक हाइट के नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और इसे वैल्यू असाइन कर दी है 6.5। अब प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से इन तीनों वेरिएबल्स को जो है वो हम प्रिंट करवा लेते हैं, मतलब आउटपुट में देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है वो वेरिएबल में पास कर रहा हूँ एड्रेस, और थर्ड स्टेटमेंट स्टूडेंट यूज़ कर रहा हूँ और इसे वेरिएबल में पास कर रहा हूँ हाइट। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल्स जो है वो हमने क्रिएट किए और प्रिंट स्टेटमेंट्स को पास कर दिए। अब F5 से इनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। एक वैल्यू प्रिंट हो रही है 32 जो हमारी एज वाली वैल्यू थी, एक प्रिंट हो रहा है उकाड़ा जो हमारे एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू थी, और एक 6.5 प्रिंट हो रहा है जो हमारे हाइट वेरिएबल की वैल्यू थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये जो मैंने तीन वर्ड्स बनाए हैं, एक एज, एक एड्रेस और एक हाइट, ये तीनों मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं। और ये जो सामने मैंने 32 उकाड़ा और 6.5 लिखा है ये एक्चुअली इनकी वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर बनाते क्यों हैं? स्टूडेंट्स, वेरिएबल इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि हम उनको क्रिएट करके उनके अंदर कोई वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा सकें और उस वैल्यू को बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं और तीनों वेरिएबल्स को यूज़ किया प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, वेरिएबल को बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, वो क्या कि आप अपने वेरिएबल का जो भी नाम रखना है वो रखें, उसके बाद इक्वल साइन लगाएं और उसके सामने जो है उसे वैल्यू असाइन कर दें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाई लाइन हमारी कोड की स्टेटमेंट्स को चलाता है, मतलब पहले पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उनके मुताबिक हमें रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता जाता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइक यहाँ पर जो हमारी पहली कोड की स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या है, एज इज इक्वल टू 32। जब ये कोड की लाइन चलेगी तो उससे होगा क्या, उससे होगा स्टूडेंट्स ये कि रैम के अंदर इस वेरिएबल के लिए एक सेल क्रिएट कर दिया जाएगा, एक मेमोरी सेल बना दिया जाएगा रैम के अंदर, और इस मेमोरी सेल का स्टूडेंट्स याद रखिएगा नाम वो रख दिया जाएगा जो हमने वेरिएबल का नाम रखा है, जैसे एज, और इस मेमोरी सेल के अंदर स्टूडेंट्स वो वैल्यू स्टोर करवाई जाएगी जो हमने इसे वैल्यू असाइन किया, जैसे कि 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो जो जो वेरिएबल्स हमने बनाए होते हैं हर एक का एक मेमोरी सेल बनता है रैम के अंदर, और उस मेमोरी सेल को वो नाम असाइन किया जाता है जो हमने रखा होता है, और उसे के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाई जाती है जो हमने उसे असाइन की होती है। इसी तरह स्टूडेंट जैसे दूसरी लाइन चलेगी एड्रेस इज इक्वल टू काड़ा, तो इसके लिए भी स्टूडेंट जो है एक अलग मेमोरी सेल बनेगा रैम के अंदर जब ये कोड की लाइन चलेगी, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है इसका नाम जो है वही रख दिया जाएगा जो हमने नाम रखा है, और स्टूडेंट्स इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाई जाएगी जो हमने वैल्यू इसके अंदर रखी हुई है, लाइक उकाड़ा। तो इस तरह जितने भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, जैसे जैसे उनकी कोड की लाइन एग्जीक्यूट होती है जहां पर वो वेरिएबल्स बन रहे होते हैं, तो हर एक वेरिएबल का एक मेमोरी सेल जो है वो रैम के अंदर स्टूडेंट बन रहा होता है, और उस मेमोरी सेल को वो नाम दिया जाता है जो हमने वेरिएबल का नाम रखा होता है, और उस मेमोरी सेल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाई जाती है जो हमने वैल्यू से असाइन की होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वेरिएबल की कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक्चुअली स्टूडेंट एक मेमोरी सेल होता है, ठीक है, और उस मेमोरी सेल का वो ही नाम रखा जाता है जो हमने नाम वेरिएबल का रखा होता है, और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाई जाती है जो हमने उसे वैल्यू असाइन की होती है। और वैल्यू इसके अंदर हम क्यों स्टोर करवाते हैं, ताकि बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था वेरिएबल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो वेरिएबल की डेफिनेशन और उसके रूल्स हैं जिनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ वेरिएबल्स इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। ये एक नेम वाली मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर वैल्यू की स्टोर होती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम चलता है तो एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। लाइक टॉप पर जैसे एज की वैल्यू 32 है, शायद नीचे जाके हम एज की वैल्यू चेंज कर लें, उसको कोई 40 कर दें या उसकी वैल्यू चेंज कर लें, तो नाम उसका वही रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू
चेंज हो सकती है। अ प्रोग्राम कैन यूज मैनी वेरिएबल्स, आप एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। ईच वेरिएबल मस्ट हैव यूनिक नेम, हर एक वेरिएबल का एक खास आप नाम रखेंगे। इनपुट डाटा एंड प्रोसेसिंग रिजल्ट्स आर स्टोर इन वेरिएबल एंड एक्सेस यूजिंग देयर नेम्स। हम कोई भी इनपुट डाटा, जैसे अभी डिजाइन टाइम में इनपुट दे रहे थे, कोई भी इनपुट डाटा उसमें स्टोर करवा सकते हैं, कोई रिजल्ट उसमें स्टोर करवा सकते हैं और उसके नाम से हम बाद में उसको एक्सेस करते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि रूल्स क्या हैं एक वेरिएबल को नाम देने का। रूल नंबर 1 देखें, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब ये कि जब वेरिएबल का नाम रखेंगे तो सिर्फ 3 चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकता है नाम। उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स, नंबर और अंडरस्कोर। आप कोई डॉलर साइन, @ सिंबल, ब्रैकेट्स, कॉमा, ये कुछ भी वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिंस विद लेटर और अंडरस्कोर। हाँ, 3 चीज़ों से तो बना सकते हैं, लेकिन कभी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप जो है वो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये दूसरा रूल है। रूल नंबर 3 स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। पाइथन रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स सच एज फॉर, व्हाइल, इफ एटसेट्रा कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। पाइथन के अंदर स्टूडेंट्स कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनको कभी भी वेरिएबल के नाम के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक जैसे फॉर, व्हाइल, इफ, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको कभी भी हम वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल नंबर 4 स्टूडेंट हमारे सामने है। ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के दरमियान कभी भी ब्लैंक स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी। अब ब्लैंक स्पेस का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट कॉलम में एक वेरिएबल का नाम रखता हूं माय स्पेस एड्रेस और इज इक्वल टू कार्ड हाउस से वैल्यू साइन करता हूं। अब माय और एड्रेस के दरमियान मैंने स्पेस दे दी, तो ये स्पेस अलाउ नहीं है। और लास्ट वन रूल हमारे सामने है स्टूडेंट्स, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, thus variable name with same spellings but different cases are treated as different variables। एग्जाम्पल आपके सामने स्टूडेंट ये देखें, एक एज ये वेरिएबल है, एक एज ये वेरिएबल है, दोनों के स्पेलिंग्स तो सेम है लेकिन उनके केस डिफरेंट है। लाइक पहली एज में सिर्फ ए कैपिटल है और दूसरी एज में तीनों कैरेक्टर्स कैपिटल हैं, तो ये 2 मुख्तलिफ वेरिएबल्स कंसिडर करती है पाइथन लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये अपर केस और लोअर केस, बड़ी एबीसी छोटी एबीसी को मुख्तलिफ कंसिडर करती है। और लास्ट वन स्टूडेंट टिप ये है कि जब भी वेरिएबल्स क्रिएट करें तो उसका नाम एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे अभी हमने एज नाम रखा तो एक मीनिंगफुल है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ए रख दूं नाम, ए इज इक्वल टू 32, तो आपको ये मीनिंगफुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था वेरिएबल क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।